है ना। अब मैंने अंजलि को है ना कॉल किया, कॉल करने के बाद सिंपली अंजलि आई ऑन कॉल। अभी अंजलि को अनम्यूट करते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लो अंजलि। एंड बैकग्राउंड से वॉइस नहीं आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, ट्राई करना। ठीक है। अब मैंने है ना अंजलि को कॉल किया। सबसे पहले तो मैं अंजलि से पूछूंगा कि हेलो अंजलि, कैसे हो आप? I'm good, sir. I'm fine. डरो मत बिल्कुल, है ना, मतलब फ्रैंक होकर बात करो, फ्रैंक होकर अपने आंसर करो जिस तरह से कॉल पर आप करते हो, ठीक है। सो अंजलि, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से रहते सर हो? मैं बोकारो झारखंड से हूँ। हम्म, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी है ना मतलब अंजलि जॉब कर रहे हो, फिर है ना मतलब स्टडी वगैरह आपकी चल रही है? सर स्टडी चल रही है फिलहाल तो। फिलहाल स्टडी चल रही है, चलिए जी। बहुत बढ़िया। तो अंजलि, आप इस काम को करना क्यों चाहते हो? पार्ट टाइम में इस काम को करके आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या करना चाहते हो इस काम को करके आप? सर मेरा तो यही है कि मतलब मेरे जो खुद के एक्सपेंसेस है तो वो मैं खुद से ही बियर करूँ, मतलब घर से मुझे लेने की जरूरत ना पड़े इस वजह से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अंजलि, आपको पता है कि आपने प्रेजेंटेशन पूरा देखा होगा, ये देखो सिंपल सी बात है कि बिजनेस है, ठीक है। एंड आपको जी। पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर है ना पैसे लगते हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि जहां पर है ना बिना पैसे के है ना बिजनेस हो जाए, बिना पैसे के है ना मतलब आपकी कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। तो अंजलि, आपको ये पता है कि यहाँ पर है ना पैसे लगेंगे आपको स्टार्ट करने के लिए, यस सर, पता है। है ना। अब अंजलि ने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ पता है। अब कुछ लीड यहाँ पर रिप्लाई करेगी कि हाँ पता है पैसे लगेंगे, लेकिन कितने लगेंगे, कितने लगेंगे। अगर ये सेंटेंस उसने यूज किया, इसका मतलब है कि वो उसने प्रेजेंटेशन को बीच से स्किप करके यहीं तक देखा है, इससे आगे नहीं देखा। इतने समझदार आप हो, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही आपको सामने वाले के माइंडसेट को है ना रीड करना पड़ेगा कि हाँ सामने वाले बंदे ने कितना सुना है, कितना समझा है, कितना उसको पता है, ठीक है, ताकि आप उसको उस लेवल का समझा सको, ठीक है। अब मैं पूछूंगा अंजलि, है ना, देखो आप मुझे बताओ कि है ना इस काम को करने के लिए इंस्टाग्राम पर 1 से 2 घंटे का फ्री टाइम है या नहीं है आपके पास? यस सर, बिल्कुल है। अच्छा, तो आप है ना मतलब स्टडी भी करते हो, एंड स्टडी के साथ कैसे मैनेज करने वाले हो बिजनेस एंड स्टडी को? सर मॉर्निंग में मेरे पास इनफ टाइम रहता है और इवनिंग में भी टाइम रहता है, तो मतलब मुझसे मैनेज हो जाएगा, मैं कर लूंगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अंजलि मुझे ये बताओ क्या ना, आप लोग अभी आप है ना मतलब झारखंड के अंदर ही रहते हो या फिर है ना और कहीं रहते हो, जॉब वगैरह करते हो, क्या नो करते हो? सर, झारखंड में ही है और मतलब घर पे ही ऐसे मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, मतलब ट्यूशन भी है बच्चों का। तो हम्म, बस हम्म, वही है जो है सो। और चलिए बाहर बहुत, मैं कहीं गई नहीं थी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अंजलि, जो ट्यूशन आप पढ़ाते हो उससे आपको है ना मतलब कितना प्रॉफिट हो जाता है, कितना आपको मंथ का कमा लेते हो? सर मंथ में अराउंड 4 to 5 थाउजेंड आराम से हो जाता है, बट वो फिर भी वो इनफ नहीं है क्योंकि चलिए एक्सपेंसेस बहुत भी बढ़िया बहुत है। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही अंजलि ने मुझे बोला कि है ना मतलब 4 to 5 को है ना मंथ का कमा लेती, तो मैं बोलूंगा कि ये तो बहुत ज्यादा कम है अंजलि। एंड थोड़ा है ना अपने हम्म। फेस पर स्माइल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ले है ना मतलब अपने आप को बहुत समझने लगो एंड ये समझो कि बस अब तो वही सब कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है ना रिप्लाई करना है कि बहुत अंजलि, मेरी टीम के अंदर मेरे साथ है ना, हमारी कम्युनिटी के अंदर अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आप यूज करोगे कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन का है ना 4 से 5 हजार रुपए बहुत इजीली है ना अर्न कर लेते हैं इंस्टाग्राम का पार्ट टाइम भी यूज करके, ठीक है। तो हम्म। ये सेम काम में है ना जब आप हमारी कम्युनिटी के अंदर आओगे ना, तो सेम चीजें हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अंजलि, आप मुझे बताओ कि है ना आप आपको पता है कि यहाँ पर है ना काम कैसे करना है, क्या करना है। सो आप मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप सीरियस भी हो अपनी लाइफ को लेकर एंड अपने करियर को लेकर। सो कब से आप स्टार्ट करना चाहते हो? सर मैं आज से स्टार्ट कर सकती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अंजलि, आप प्रो से स्टार्ट करना चाहते हो या अल्टीमेट से स्टार्ट करना चाहते हो? प्रो से। आ, आपको पता है कि प्रो का जो है ना मतलब प्राइस है 1770 रुपए। जी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आप है ना अल्टीमेट से स्टार्ट करोगे, किसी को है ना अगर आपको अल्टीमेट पैकेज पिच करना है, उसका भी कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आप अल्टीमेट से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको है ना मतलब 2400 रुपए की अर्निंग आने वाली है, ठीक है। और अगर आप प्रो से स्टार्ट करते हो तो आपको 1200 रुपए की अर्निंग आने वाली है, ठीक है। सो एक ही बात बोलूंगा कि देखो, पैसे अपन को कमाने ही, अपन को बिजनेस करना ही करना है, ठीक है। तो इससे बढ़िया ना कि आप अल्टीमेट से एक ही बार स्टार्ट करो एंड फिर लाइफ टाइम अर्न करो, है ना। पैसा तो कमाना ही है ना। जब हमारा एड चलता है, जब हम फेसबुक एड चलाते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे है ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लीड आती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर आपके पास है ना प्रो पैकेज रहेगा, तो है ना आपका तो सीधा सीधा है ना मतलब 1200 रुपए का नुकसान हो जाएगा ना एड के अंदर। क्या जी। बोलना, एड के अंदर 1200 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो
इससे बढ़िया ना कि अल्टीमेट से स्टार्ट करूं। तो अंजलि मुझे बोलेगी कि सर अभी इतना अमाउंट नहीं है, अभी मैं है ना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, आप है ना प्रोसेस स्टार्ट करो। जब आप मंथ का ना 15-20 हजार रुपए कमा लो, देन उसके बाद है ना आप प्रो से अल्टीमेट के अंदर अपग्रेड कर लेना अपने आप को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अंजलि मुझे बताओ कि है ना मतलब आपको है ना इस काम को करने के लिए है ना बहुत चीजें है ना मतलब आपको करनी पड़ेगी। जैसे इंस्टाग्राम पर टेम्पलेट पोस्ट करना होता है, एंड आपको कंटेंट पोस्ट करने होते हैं, एड वगैरह चलाना हम लोग आपको पर्सनली सिखाते हैं, ठीक है। सो आपको सारी चीजें क्लियर है। मैं आपको है ना फोन पे नंबर दूं ड्रीम अचीवर का, या क्यूआर दूं, या फिर मैं आपको है यस ना सर। मेरा रजिस्ट्रेशन लिंक दूं? सर आप क्यूआर कोड शेयर कर दीजिए, या फिर जो आपके ऑफिशियल नंबर है वो भी शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपको है ना ड्रीम अचीवर का क्यूआर या फोन पे नंबर दोनों सेंड कर दे रहा हूँ। देन आप मुझे पेमेंट करने के बाद पेमेंट स्क्रीनशॉट दोगे, एंड पेमेंट स्क्रीनशॉट देने के बाद आप मुझे अपना नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल मुझे अभी सेंड कर दो। एंड उसके बाद पेमेंट स्क्रीनशॉट आप मुझे दे देना। अभी मुझे व्हाट्सअप कर दो, नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल मुझे अभी सेंड कर दो, ताकि मैं आपका आईडी जो है बना सकूं, एंड पेमेंट के बाद आपका एक्टिवेशन जो है मैं कर सकूं, ठीक है, एक्टिवेशन करवा ओके। सकूं, ठीक है। यस सर। ठीक है, जैसे ही है ना अंजलि पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देती है, देन फिर हमें जाना है अपना है ना मतलब एफिलिएट आईडी को ओपन करना है अपने किसी और ब्राउजर के अंदर। अंजलि का रजिस्ट्रेशन अपन को करना है, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको है ना जीमेल हमें देना है, एंड जीमेल देने के बाद पेमेंट तो आएगा, जीमेल देना है, एक्टिवेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। अ, ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एंड लीड को कन्विंस करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो कितने लोग ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में थोड़ी बहुत आई है, ऑन कॉल कैसे बात करनी होती है? चलिए मैं सेकंड, चलिए यहाँ तक मुझे बता दीजिए, ताकि मैं ना आपको इससे आगे भी आगे की कहानी बता सकूं, ठीक है। एक पर्सन को समझ में आई, कोमल मुझे। आप कहकर तो जाते हो कि आपको समझ में आई, लेकिन आप है ना जब लीड से बात करते हो ना तो हकलाने लग जाते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था, है ना। मैं समझ गया, ऑलराइट। सो सेकंड टॉपिक पर चलते हैं हम, ठीक है। हमारा जो सेकंड टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, बहुत सारी लीड ऐसी होती है कि जो हमें व्हाट्सएप में बोलती है कि आप हमारे पैसे भर दो, ठीक है। सिंपली उनको बोलना है कि देखो यार ये बिजनेस है ना। आप आपको आप जो मोबाइल खरीद रहे हो, जो रिचार्ज खरीद रहे हो, रिचार्ज है आपके पास मोबाइल के अंदर, ठीक है। या आप है ना मतलब स्कूल जा रहे हो, या फिर है ना कुछ भी आप काम कर रहे हो, आप मुझे आसपास की, अपने आसपास की चीजों को है ना बताओ कि अपने आसपास की चीजें जो है ना वो क्या फ्री में आती है? फ्री में आ जाती है क्या? दुनिया के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई काम नहीं है जो फ्री में आता हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे ना कि हवा फ्री में आती, पानी फ्री में आती है ना, तो भाई पानी भी आज के टाइम में फ्री में नहीं मिलता। आप है ना रेलवे स्टेशन पर जाओगे, एयरपोर्ट पर जाओगे ना, तो एक बिस्लेरी की जो बॉटल है ना, आपको 100 से 150 रुपए में आपको है ना एयरपोर्ट पर मिलेगी। तो वो पानी कैसा फ्री हो गया? कोई भी चीज फ्री में नहीं होती मेरे दोस्त, है ना। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर पैसा तो आपका लगता ही लगता है। फिर लीड बोलेगी, है ना, कि आप मेरे पैसे भर दो। भाई मेरे पास 2,500 से ज्यादा, इतने 2,500 से ज्यादा लोग पेंडिंग है जिनका मैसेज मैं अभी तक सीन नहीं करता हूँ। जो लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ आप मेरे पैसे भर दो, ठीक है। देखो यार, स्टार्ट करना है तो पैसे तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं स्टार्ट करना तो कोई इश्यू लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग वेटिंग में है, वो स्टार्ट करेंगे, भले ही आपके पास वेटिंग में नहीं है। डिमोटिवेट नहीं होना है, सिंपली उसका नंबर कॉपी करो, और उस ब्रॉडकास्ट के अंदर, जिस ब्रॉडकास्ट के अंदर वो सामने वाला पर्सन एड है, उसको उस ब्रॉडकास्ट के अंदर से रिमूव कर दो, निकाल दो। क्योंकि यहाँ पर है ना कहानी खत्म हो जाती है, वो पर्सन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। पहली चीज, ये पहली मिस्टेक, कि उसने मना कर दिया, फिर भी उसको आपने ब्रॉडकास्ट के अंदर घुसा रखा है, और फिर उसको आप अर्निंग वाले कंटेंट फॉलो अप लेते रह रहे हो। एंड फिर क्या होगा, वो डायरेक्टली आएगा, उसको गुस्सा आएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, सिंपल आपको ब्लॉक मारेगा। ब्लॉक मारने के बाद आपका व्हाट्सअप डाउन हो जाएगा, ठीक है। डाउन का मतलब डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। डिग्रेड का मतलब आपकी लैंग्वेज में बैन हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मैक्सिमम ब्लॉकिंग होगी तब, ठीक है। 5-6 ब्लॉकिंग पर कुछ नहीं होता, ठीक है। 5-6 ब्लॉकिंग, 100 ब्लॉकिंग भी अगर एक दिन के अंदर 50 ब्लॉकिंग हो रही तब जाकर बैन होगा, 50 से 100 ब्लॉकिंग, ऐसे नॉर्मली नहीं होता, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब मेरे पास कुछ लीड ऐसी भी आती है कि सर मैं बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं अपनी है ना पढ़ाई का खर्च है ना मतलब मम्मी पापा से खर्च नहीं लेना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी पढ़ाई का खर्च जो है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, या पढ़ाई का खर्च, या फिर है ना मतलब मेरे दूसरे खर्च जो है ना इस काम को करके मैं पूरे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा है ना अपन को क्या करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। मोटिवेट करने का मतलब, भाई देखो यार हम भी है ना आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
एंड हम भी है ना मतलब पार्ट टाइम में इस काम को करके है ना मतलब पैसे कमाना चाहते हैं, सपने अपने पूरे करना चाहते हैं, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी है ना मतलब इसी तरह से काम करो, तो मैं भी है ना इस काम को करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड हाँ, फर्स्ट सेंटेंस ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्टली लीड से कॉल पर बात कर रहे हो कि हेलो, मैंने आपको कॉल किया है कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, आपको समझ में आया बिजनेस, आपको करना है, कब से करना है आपको। ऐसा वर्ड यूज नहीं करना, इतना एटीट्यूड नहीं रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप है ना मतलब इस टाइप से चीजें कर रहे हो कि अकड़ कर बात कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन है ना समझेगा कि यार ये पर्सन तो है ना थोड़ा अलग ही टाइप का है, एंड अलग ही चीजें है। कॉल पर क्या होता है ना कि जो हमारी वाइब होती है ना, हमें ना हमारी टोन से, हमारी वॉइस से सामने वाले के पास डिलीवर कर पाते हैं, ना कि उसके सामने सामने रहकर डिलीवर कर पाते हैं। तो हमें हमारी वॉइस जो है ना, हमारी आवाज जो है इस टाइप से रखना है, ताकि है ना लगे कि हाँ ट्रस्टफुल, कि सामने वाला पर्सन जो है हम पर ट्रस्ट कर पाए, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अ, अगर कोई लीड आपके पास आती है, ठीक है, तो सिंपली अगर है ना वो डर रही है पेमेंट करने से, या फिर ना डर रही है क्या ना स्टार्ट करने से, सो सिंपल सी बात है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अर्निंग वाले कंटेंट को लगाओ, अर्निंग वाले वीडियोस को लगाओ, फॉलो अप में उसको सेंड करो, है ना। फॉलो अप धीरे धीरे करके आप फॉलो अप रखोगे तो बहुत इजीली जो है ना लीड कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मार्केट में आप है ना आईफोन परचेज करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाकर है ना एक से 1.5 लाख का जो आईफोन है वो डायरेक्टली जाकर है ना मतलब परचेज कर लोगे क्या? कितने लोग ऐसे हो जो डायरेक्टली है ना जाकर आईफोन को परचेज कर लेंगे? 1 से 1.5 लाख का आईफोन जो है डायरेक्टली जाकर परचेज कर लोगे? नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल उसके पीछे का ना माइंड क्या होता है, ठीक है। उसके पीछे का माइंड ये होता है भाई कि आप पहले चीजों को देखोगे कि हाँ भाई ये आईफोन है, इसका कैमरा ये है ना, आपको लगना चाहिए कि ये चीज जो है ना ये आईफोन है, ठीक है, ये मेरे किसी काम का आ सकता है, मुझे इस आईफोन को खरीदने से मेरा बेनिफिट ये है, ठीक है। आपका बेनिफिट मतलब कि भाई कैमरा अच्छा चाहिए मुझे, हाँ मेरा बेनिफिट है ना। प्रोसेसर अच्छा चाहिए, मेरा बेनिफिट है ना। और अच्छा फोन है, थोड़ा टशनबाजी के काम में भी आता है, तो भाई मेरा बेनिफिट है। मेरी चारों तरफ वाहवाही होगी तो भाई मेरा बेनिफिट है, सब लोग मुझे जानेंगे, है ना। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका बेनिफिट क्या है, ठीक है। अगर सामने वाले लीड को ये समझ में आ गया कि इस काम को करने से उसका बेनिफिट ये होने वाला है, तो वो है ना 1770 नहीं, वो 17,000 का पेमेंट आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करके करेगा। और लोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आज भी लोग 30-30 हजार से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं उसके अंदर भी काम, ठीक है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। 30-30 हजार लोग पैसे लगा रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, है ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने बड़े वाले होते हैं कि बस पैसा लगाया और बस 2 नंबर वाला गांजा बेचने वाला काम चालू है हमारा, हमारे हमें पैसे आने स्टार्ट हो जाए बस, इस टाइप का माइंडसेट लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो भाई कोई भी काम है, कोई भी चीजें है, टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। सो गाइस, अगर इन्हें मेरी वॉइस जो है अगर आपको नहीं आ रही हो तो चैट बॉक्स में फटाफट से बता दो। आई थिंक है ना वॉइस है ना को लेकर कुछ प्रॉब्लम होगी हो। थर्ड, ठीक है, थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट आई थिंक है ना मेरे पास तो है ना इंटरनेट कनेक्शन वीक नहीं है, एंड मेरे पास है ना बढ़िया इंटरनेट है, 50 Mbps का इंटरनेट है, तो मेरी साइड से तो प्रॉब्लम नहीं है। आप ही के साइड से तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करो, ठीक है। सो चलते हैं मीटिंग पर। अब एक सिंपल सा ना फ्रेमवर्क जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फ्रेमवर्क जो है ना उसको फॉलो करना, ठीक है। कुछ आपको आता हो नहीं आता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप है ना फ्रेमवर्क को समझो सबसे पहले कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने अपना कॉपी पेन निकाल कर बैठे हुए, ठीक है, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर पॉसिबल हो, ठीक है, तो आप लोग है ना मीटिंग का वीडियो क्लिप जरूर बनाओ, फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं आपके अच्छे से शक्ल को देख सकूं, ठीक है। सब लोगों से स्पेशली मुझे ना बोलना पड़े कि है ना मतलब आप लोग
अपने कैमरा ऑन करो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ ना कि कैमरा ऑन करना मतलब ऑन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप है ना मतलब चीजों को अनसुनी कर रहे हो। मोशन, निकिता, लोग, शहनवाज। ऑलराइट, काफी सारे लोग सीरियस है एंड काफी सारे लोग है ना बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 35 मेंबर्स थे, 35 मेंबर्स में से है ना 36 मेंबर्स में से एक दो मेंबर्स ने गायब हो गए थे, कैमरा ऑन करने का बोल दिया। मुझे पता है बैकग्राउंड में वो क्या कर रहे थे, है ना, आप समझदार ही हो, वो बैकग्राउंड में क्या कर रहे थे, ठीक है, वो आपको पता होगा। ऑलराइट, सो अभी चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। पता नहीं कौन सा पॉइंट है, समझ लेना आप, ठीक है। सो अब फ्रेमवर्क की बारी। क्या हमें फ्रेमवर्क यूज क्या करना है, ठीक है। एक्चुअल में कौन सी टेक्निक कहाँ पर काम में आती है, ठीक है। जब हम लीड से बात करते हैं ना भाई, ऐसा नहीं कि आपको हर एक, आपके पास है ना 1000 लीड आ रही तो 1000 लीड में से 1000 लोगों को आपको कॉल करना है, ठीक है। 1000 में से 30 से 35 लोग जो है ना, वो आपको है ना 30 से 35 लोग इंटरेस्टेड है आपको काम को, आपके काम को करने के लिए। एंड उस 30 में से 20 लोग आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे। उन 20 लोगों को आपको अपना पूरा बिजनेस समझाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1000 लीड आपके पास आई तो 1000 को आप कॉल कर रहे हो, है ना। ऐसे तो पूरी है ना जिंदगी है ना खराब ही हो जाएगी आपकी पूरी लाइफ, है ना, क्योंकि इतने में तो आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे लोगों को, है ना। मेरे पास भी बहुत सारी लीड आती है, ऐसा थोड़ी नहीं कि हर एक को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। हर एक को कॉल करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो लास्ट में निकलेंगे इंटरेस्टेड पर्सन, क्या उनको करना ही है काम, उनको पता है पैसे लगेंगे बिजनेस को करने के लिए, एंड वो कर सकते हैं, वो लास्ट में आएंगे कहाँ करना है, ठीक है। तो उन्हीं को आपको कॉल करना है। ऐसा नहीं कि आज लीड आई तो आज कॉल पर उसको समझाना स्टार्ट कर दी। सिंपल प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करो, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो सामने वाला पर्सन देखेगा, करना होगा तो वो यस बोलेगा, नहीं करना होगा तो वो आपको मना कर देगा, ठीक है। आपको कॉल करने का झंझट ही नहीं है ना। अगर कॉल कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम केस के अंदर है ना कुछ गर्ल्स ऐसी है जिनके साथ है ना प्रॉब्लम्स है कि हम लोग कॉल नहीं कर सकते, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती। बहुत सारी गर्ल्स मेरी टीम के अंदर भी है तो इस तरह की चीजें करती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स है उनके साथ, ठीक है। तो उनको मैं यही बोलूंगा कि आप कॉल कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉल करो ही, ठीक है। लेकिन कॉलिंग करने से क्या होता है ना कि आपके जो रिजल्ट है ना, जो आपकी अर्निंग का रेशियो है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो गर्ल्स है ना वो सोच रही है कि हम कॉल नहीं करेंगे तो हमारी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ट्राई करो कि ना बिजनेस के अंदर जितनी प्रोसेस है उसको फॉलो करो, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो वो कोई ज्यादा बड़ी इशू वाली बात नहीं, थोड़ी अर्निंग आपकी लेट से होगी लेकिन स्लो होगी, ठीक है, होगी जरूर। इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो कुछ गर्ल्स जो है ऐसा बोलने लगे कि हम कॉल ही नहीं कर पाएंगे या कॉलिंग इशू है। कितने लोगों को कॉलिंग इशू, कॉल नहीं कर पाओगे आप लोग, कितनी गर्ल्स एंड बॉयज को प्रॉब्लम है, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो मुझे। आई एम साक्षी। और किसका प्रॉब्लम है, अभी बता दो, पता चले कि ग्राउंड पर जाने के बाद है ना मतलब पीछे हटो। ये कॉन्फिडेंस चाहिए अंकित यादव सर, मैं एक दिन में 1000 को भी कॉल कर दूं। चलिए बहुत बढ़िया, ये कॉन्फिडेंस चाहिए बिजनेस के अंदर। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, शॉर्टकट चीजें समझाऊंगा, मीटिंग से थोड़ा सा ना मतलब बीच में स्टॉप करूंगा। एंड देखो, पैसे इस बिजनेस के अंदर पता है कौन इंसान कमाता है, जिसके अंदर जुनून होता है ना, क्या करना है तो करना ही है ना। मेरा है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊं ना, कि मैं डेली अपना है ना मतलब वो पहले से ही माइंड में सोच लेता हूँ कि हाँ मुझे डेली है ना मतलब मुझे कल इतना अर्न करना है ना, इतनी नीड है मुझे, है ना। मेरे गोल पहले से ही सेट होता है कि मंथ का इतना निकालना है, मतलब निकालना है, ठीक है। इतनी लीड जनरेट करनी है, इतने लोगों से बात करनी है, मतलब करनी है, ठीक है। कभी कभी दिन खराब भी चला जाता, हर एक दिन अच्छा नहीं होता, हर दिन है ना चांदी चांदी नहीं होती है, ठीक है। किसी किसी दिन है ना खराब भी हो जाता है, किस्मत साथ नहीं देती है, ठीक है। तो पहले से ही आपको है ना माइंड बनाना पड़ेगा, पहले से ही अपना माइंडसेट जो है ना बनाना पड़ेगा कि हाँ आपको ऐसे काम करना है, आपकी जो मिस्टेक्स है उसको ऐसे सुधारना है, जो नहीं आ रहा है उसको ऐसे सीखना है, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स को आपको अप्लाई करना है, अगर आप ट्रिक्स को अप्लाई करते रहोगे देन आप जो है
चीजों को है ना बढ़िया से करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फ्रेमवर्क के ऊपर, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, जो बहुत ज्यादा है ना, बहुत तगड़ी आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। एंड जिसने सही तरीके से यूज कर लिया, वो समझना कि कह सकते हो कि ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है। कितने लोगों ने कॉपी पेन अपना निकाल ली? कम से कम फ्रेमवर्क को तो नोट डाउन कर लो, बाकी आपने है ना जो किया हो मीटिंग के अंदर, वो ठीक है। कम से कम है ना फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसी को फॉलो करना है। काफी सारे लोग नोट डाउन कर रहे हैं। ऑलराइट, सबसे पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि आपको भाई अपने लीड को है ना, आ, चलो पहले इसमें क्या रखना चाहिए। चलो, पहला जो फैक्टर होता है ना, ट्रस्ट, ठीक है। पहला फ्रेमवर्क के अंदर एक चीजें आएंगी, वो आएगी ट्रस्ट, ठीक है। लीड को है ना ट्रस्ट आपको दिलवाना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे दिलवाओगे ट्रस्ट? आप कॉल पर बात करके, अच्छे से बात कर, उससे फ्रेंडली बात करके, है ना, अच्छे से बात करोगे तो वो उसको खुद ब खुद ट्रस्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट होता है ट्रस्ट, ठीक है। लीड, जब भी आप किसी लीड से बात करो, चाहे व्हाट्सएप में बात करो, चाहे कॉल पर बात करो, चाहे इंस्टा पर बात करो, चाहे मैसेज में बात करो, कैसे बात करो, और सब फ्रेंडली बात करो एंड फ्रैंकली बात करो, ठीक है। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है भाई, सामने वाला पर्सन है ना, उसको ये लगता है कि भाई ये मेरी कैटेगरी का इंसान है, ये मेरे जैसे ही इंसान है ना। अगर ये पैसा कमा सकता है तो भाई मैं भी कमा सकता हूँ। तो पहला जो है, उसको यहीं पर समझ में आएगा कि ये तो भाई मेरी कैटेगरी का इंसान है, मेरी तरह ही बात कर रहा, ठीक है, तो ये कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, अब उसको विश्वास होना स्टार्ट हो गया आप पर कि हाँ भाई, ये है ना, ये बंदा जो है सही है एंड अच्छा है, अच्छे से बता रहा, अच्छे से समझा रहा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लीड है तो उसको आप सर मैडम करके या मैम करके बात करो, ठीक है। जब भी कोई लीड आ रही, या तो है ना मतलब बड़ा है आपसे तो भाई करके, छोटा है बड़ा है भाई करके बात करो, ठीक है मेरे भाई। मैं मैक्सिमम लीड से बात करता हूँ, ठीक है मेरे भाई, है ना? कब से स्टार्ट करना मेरे भाई, ठीक है। कोई लड़की है तो कब से स्टार्ट करना है सिस्टर, ठीक है। ये सेंटेंस जब यूज होते हैं ना, तो सामने वाले पर्सन को है ना मतलब ये फीलिंग आती है कि हाँ भाई, आपको है ना सारी चीजें मतलब पता लगती है कि है ना, आप कितने पानी में हो, कैसे कर रहे हो। सामने वाले पर्सन को पता लगता है कि भाई आप है ना कैसे उसके सामने है ना अपने आप को है ना बता रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, ठीक है। इस चीज को, इस फ्रेमवर्क को जरूर यूज करो। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट्स डालो यहाँ पर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले पानी पी लिया जाए, ठीक है। एक पर्सन का क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, अगर कोई लीड पूछेगी कंपनी की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ कब की, लोकेशन क्या है, तो तुम्हारा आंसर में क्या होगा? तो हमारा आंसर में क्या होगा? ऑलराइट, डाउट्स मैं आपको एंड में क्लियर करूंगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन है ना बहुत तगड़ी चीज ठीक है। अगर किसी लीड ने बोला कि भाई मैं करना तो चाहता हूँ, है ना, इस काम को पूरा, इस बिजनेस को मैं करना तो चाहता हूँ, बट है ना अभी मैं कर भी लूंगा, पैसे भी अरेंज करके स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। बट भाई मैं उससे पूछूंगा कि भाई आप इस काम को करना क्यों चाहते हो? वो बोलेगा कि भाई मुझे, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे अपना एक मोबाइल परचेज करना है, ठीक है। तो उसको सिंपली बोलना है कि भाई मुझे एक बात बताओ, आप कौन सा मोबाइल लेना चाहते हो? अब वो बोलेगा कि भाई मुझे है ना रियलमी का फोन लेना है, N55 या कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी मॉडल ले लो, ठीक है। कि भाई कितने का आएगा वो फोन? मान के चलो उसने बोला रियलमी, रियलमी N55, मुझे लीड ने बोला मुझे N55 खरीदना है, ठीक है। अब आप लीड से पूछोगे कि भाई कितने का आपका है ना मतलब ये फोन आने वाला है, 15 से 20 हजार का तो आएगा ना। तो हम उसको बोलेगा कि हाँ 15 से 20 हजार का तो आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूंगा कि मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, कि आप है ना अभी आपके पास पैसे है या नहीं है मोबाइल खरीदने के लिए? कि नहीं है भाई मेरे पास, तो फिर भाई आप कैसे मोबाइल परचेज करने वाले हो? तो बोलेगा मम्मी से लूंगा, पापा से लूंगा, रिश्तेदार से लूंगा, है ना। ये बोलेगा ना कि मम्मी पापा से, रिश्तेदार से लूंगा, है ना। तो उसको बोलना है कि क्यों ना मेरे भाई मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे दूं, ऐसी चीज बता दो, ऐसा बिजनेस बता दो, ऐसा काम बता दो कि आपको इन सारे लोगों से पैसे मांगने की जरूरत ही ना पड़े, एंड आप है ना मेरे साथ मेरे बिजनेस को, मेरे काम को स्टार्ट करके, एंड आप यहाँ से अर्निंग करके आप अपना मोबाइल परचेज कर लो।
बोलेगा हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया है। भाई करना कैसे है? क्या बोलेगा वो कि करना कैसे है? सामने वाले की जो दुखती नस है ना, उसको आपने यहाँ पर पकड़ लिया। ठीक है, क्या कर लिया? दुखती नस जो है ना सामने वाले की, उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब आपने जो है ना लोहा है ना उसको आपने गर्म कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है आपकी हथौड़ा मारने की। ठीक है, लोहार जो होता है ना, पहले लोहे को गर्म करता है। ठीक है, और उसके बाद उसका शेप देता है। ठीक है, उसके बाद हथौड़ा मारता है। अब बारी आपकी है हथौड़ा मारने की। अब हथौड़ा कैसे मारना है? ठीक है, अब बारी आती है सॉल्यूशन आपका। यहाँ पर आपने उसके दुखती नस को पकड़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बाद में पूछना, बाद में मैं मीटिंग के एंड में क्लियर करूंगा। ठीक है, बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब बारी, मैं खुद भूल जाता हूँ कि कहाँ पर थे हम। ठीक है, अब बारी है उसकी कहाँ पर थे, आई थिंक, हाँ, सॉल्यूशन दे रहे थे हम। अब वो बोलेगा कि हाँ कैसे करना है बताओ मुझे। एंड उसको फिर बोलना है कि देखो यार आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप है ना क्यों ना है ना मतलब एक बार पैसे अरेंज करके 1770 यहाँ से लगाकर एंड यहाँ से है ना अर्न करके आप है ना थोड़े बहुत टाइम के अंदर, थोड़े बहुत दिनों के अंदर आप यहाँ से है ना मतलब यहाँ से अर्निंग करके आप अपना मोबाइल ले लो। ठीक है, एंड आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं है। तो बंदा बोलेगा कि हाँ भाई अच्छी बात बोल रहा है, मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं है। अब उसकी जो प्रॉब्लम है सामने वाले की, ठीक है, उसका आपने सॉल्यूशन आपको दे दिया। ठीक है, अगर आपने किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपने दे दिया, देन वो पर्सन आपके साथ है ना स्टार्ट करेगी ही करेगी। वो उसके पास पैसे नहीं है ना तो वो कहीं से भी अरेंज करके लेकर आएगा, लेकिन आपके साथ स्टार्ट करेगा। इस चीज की मैं ना श्योरिटी आपको जरूर देता हूँ। मैं खुद इस फ्रेमवर्क को बहुत टाइम से, 1 साल से ज्यादा से यूज कर रहा हूँ। एंड एक ही चीज बोलूंगा कि इसको अगर आपने सही से समझा दिया ना सामने वाले की दुखती नस को पकड़ लिया ना कि हाँ ये बंदे की ऐसे नहीं है ऐसे स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो भाई आप है ना उस चीज को बहुत अच्छे से है ना मतलब अप्लाई कर लोगे। ठीक है, हो सकता है कि मुझसे भी अच्छे से कर लो, लेकिन प्रैक्टिस लगती है, हर एक चीजों में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप है ना अ, एक दिन में आप है ना रॉक कर लोगे बिजनेस के अंदर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। कॉल पर बात करने में डिमोटिवेशन भी आएगा, छोड़कर भी भागेंगे बहुत सारे लोग, एंड बहुत सारे लोग गिव अप भी करेंगे, तो होता है। ठीक है, सबके साथ होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन आपने दे दिया। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि उसको अपनी जॉब नहीं करना किसी को, तो उनको सॉल्यूशन दे दो। अब कुछ लीड हमारे पास आती है कि मैं अभी कुछ लड़कियां होती है, कुछ बॉयज होते हैं। ठीक है, मुझसे बोलते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, मैं करती हूँ। ठीक है, तो कोई लड़की है, ठीक है, मेरे पास आई कि सर मैं अभी जॉब करती हूँ और मैं इस काम को करना चाहती हूँ। तो मैं उसको कॉल करूंगा कि मैम आप इस काम को करके आप आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ, पहले तो पूछूंगा कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो उसने बोला कि मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। तो मैं उसको बोलूंगा कि कोलकाता तो बहुत अच्छी जगह है, एंड मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी है कोलकाता को लेकर। एंड कोलकाता के अंदर सबसे अच्छा जो है ना मतलब खाना है, या सबसे अच्छी घूमने के लिए जगह कौन सी है? तो वो मुझे बताएगी कि हाँ कोलकाता के अंदर दीघा है, या साइड दीघा है, या फिर बहुत सारी जगह है। ठीक है, वी वाटर पार्क है, बहुत सारी जगह है। ठीक है, बहुत सारे लोग कोलकाता से होंगे, सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता, मैं घूमा हूँ भाई। बहुत सारे लोग मेरे साथ नेटवर्कर थे पुराने टाइम में, है ना। कोलकाता से भुवनेश्वर, ओडिशा, सब जगह घूमा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अपनी बारी आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरी सैलरी जो है 12,000 है, 15,000 है। तो मैं उनको कुछ लीड बोलती है मेरी सैलरी 15,000 की। तो मैं उनसे बोलूंगा कि यार इतना आपकी है ना मतलब इतनी आपकी जो 15,000 की अर्निंग है, इतना तो भाई है ना हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग है ना एक वीक के अंदर या है ना 5-6 दिन के अंदर कमा लेते हैं इतना तो, है ना, बहुत इजीली कमा लेते हैं इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम में इस काम को करके। तो बोलेंगे बहुत बढ़िया, बताओ कैसे होता है, मैं भी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको बोलना है कि देखो आपको जो है ना उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको पकड़ना है। ठीक है, कि वो इस काम को करने के लिए है ना कैसे रेडी होगी। उसको बोलो ना कि आप, अगर आपको 15,000 की 10,000 की सैलरी अगर मिल रही है, उसको पूछो कि आप 10,000 की सैलरी के लिए है ना कितना टाइम देते हो आप। वो बोलेगी कि मैं सुबह जाती हूँ 10 बजे और शाम में लौटती हूँ 5 बजे। ठीक है, तो आप बोलोगे ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, इतना ज्यादा टाइम, आप 30 दिन है ना सेम काम को करते हो एंड उसके बाद भी आपको 10,000 की सैलरी मिलती है। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलना है, ऐसा नहीं कि एटीट्यूड में बोलो। ठीक है, आपको बोलना है कि आप इतना टाइम काम करते हो तब भी आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। शॉक्ड होकर, इतना ज्यादा है ना काम करते हो तब भी आपको 10,000 मिलते हैं। इतने तो हमारी टीम के अंदर लोग वीक का कमा लेते हैं।
धीरे से ये बात चिपका देनी है, धीरे से चिपकानी है, ऐसे नहीं कि चिंगाड़ चिंगाड़ कर बोल देना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो जहां पर गलती की, लीड जो है आपको लेट डूबेगी, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है हमारी, उसने आपने सॉल्यूशन दे दिया उसके प्रॉब्लम का, कि इस काम को करके वो जॉब के साथ साथ इस काम को पार्ट टाइम में करके बहुत बढ़िया ना अर्न कर सकती है। तो उसको पूछना है कि आप है ना मतलब दिन का कितना टाइम दे सकते हो, जॉब के बाद आपके पास 1 से 2 घंटे का फ्री टाइम है या नहीं है। बोलेगी हाँ डेफिनेटली मेरे पास है ना मतलब जॉब के बाद 1 से 2 घंटे का टाइम है। तो ठीक है, आप मेरे साथ इस काम को है ना पार्ट टाइम में स्टार्ट करो, एंड पार्ट टाइम में बहुत बढ़िया अर्न करो, आपकी जॉब जो है उससे भी आपकी अर्निंग आएगी, एंड इससे भी आप बहुत बढ़िया अर्न कर सकते हो, ठीक है। देन उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसका सोल्यूशन आपने दे दिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो है ना सोल्यूशन देना है। किसी की कुछ जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, प्रॉब्लम्स को पकड़ना है, एंड प्रॉब्लम्स कैसे पकड़ में आती है। किसी की प्रॉब्लम्स जो है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं बताता है। जब उससे फ्रैंक होकर एंड फ्रेंड फ्रेंड की तरह बात करोगे ना, सामने वाला जो लीड है ना, आपको उतनी अच्छे से है ना उसको ये फीलिंग आएगी, भाई ये तो मेरा बरसों पुराना है ना दोस्त है ना। तो फिर वो अपनी जितनी भी दुख भरी दास्तान है ना, सब सुना देगा। और उन दुख भरी दास्तान को आपको है ना अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तब जाकर आपकी चीजें क्लियर होगी, है ना। कुछ कुछ लोगों को इतना समझाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कि करना है नहीं करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा है ना फोर्स भी नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। लेकिन जब आपके अभी आपके स्टार्टिंग स्टेज में है ना, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब आपकी अर्निंग हो जाएगी 10,000 की, अगर आपकी अर्निंग हो जाएगी, देन उसके बाद आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत इजीली आपकी एक बार अर्निंग स्टार्ट हुई, 2 4 5 हजार की अर्निंग स्टार्ट हुई, उसके बाद है ना कंटिन्यू आपकी जो अर्निंग है ना बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा ना, बोर तो नहीं हो रहा ना मीटिंग के अंदर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो बोर तो नहीं हो रहा। चलो फ्रेमवर्क पर हम चलते हैं। अब एक्चुअल में अपन को है ना क्या करना है, एक्चुअल में चीजों को ऐसे करना है कि ये हमने ना ट्रस्ट दिलवाया, फिर सॉल्यूशन दिया उसकी प्रॉब्लम का, देन उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इस काम को, कुछ गर्ल्स होते हैं कुछ बॉयज होते हैं, बोलते हैं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देन उनको मोटिवेट करना, उनको बताना है कि भाई जब हम कर सकते हैं इस काम को, हमारे साथ हजारों लोग इस काम को कर सकते हैं, तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते हो। हमारे साथ है ना हमारी टीम के अंदर या हमारी कम्युनिटी के अंदर 10 10 12 12 साल के बच्चे इस काम को कर रहे हैं, तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ा काम थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो बोलेगा हाँ भाई बात तो सही है, ठीक है। अब जब थर्ड पॉइंट आपको यही करना है कि आपको मोटिवेट करना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप मोटिवेट कर सकते हो उतनी बहुत अच्छी बात है। आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर है ना विवेक बिंद्रा जी को या फिर है ना बहुत सोनू शर्मा, बहुत सारे लोगों को सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो उनको आप है ना फॉलो करो, एंड ट्राई करो कि दिन के अंदर कम से कम एक मोटिवेशनल वीडियोस को आप जरूर देखो, ठीक है। ये आपका रूटीन होना चाहिए, मेरा भी था पहले के टाइम पे, अब भी कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये काम करना ही करना है, बीच में है ना मैंने बोल दिया आपको करना ही करना है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में करना है, ट्राई करोगे कम से कम एक वीडियो तो आप दिन की देखो ही देखो, ठीक है। एंड फिर बारी आती है हमारी फोर्थ पॉइंट की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये होता है कि भाई सामने वाले पर्सन को ये बताना है कि आप, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई ना, उनको आप बोल सकते हो कि मेरे जो सर हैं या फिर है ना मेरे जो सर हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ ना, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर है ना मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हैं, एंड आज उनकी अर्निंग देखो, वो कितना बढ़िया कितना बढ़िया है ना अर्निंग कर रहे हैं, कितना बढ़िया कमा रहे हैं, ठीक है। एंड देखो यार, आप स्टार्ट नहीं करोगे तो मुझे एक बात बताओ, आपकी जो लाइफ है ना वो ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई मौका मिला है अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करने का, कुछ करने का, तो डेफिनेटली है ना इस मौके को आपको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। बोलेगा हाँ भाई बात तो सही है, आप कह तो सही रहे हो, ठीक है। फिर क्या होगा, लीड जो है, फोर्थ पॉइंट स्टोरी टेलिंग, एंड स्टोरी टेलिंग के बाद जितना आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि हमारे साथ इन लोगों ने ना काम स्टार्ट किया था, एंड इतना बढ़िया इन्होंने अर्निंग की है, या इतना बढ़िया इन्होंने अर्न किया, ठीक है। अब फ्रेमवर्क जो है फोर्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने आपको अभी बता दिए, एंड इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। फ्रेमवर्क अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। पूरा फ्रेमवर्क जो है अभी अगर मैं समझाने बैठूंगा ना
तो पूरी मीटिंग ही लग जाएगी एक फ्रेमवर्क के ऊपर, ठीक है। अब मैं डीप में चीजों को इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए पूरी प्रेजेंटेशन चाहिए, पूरा है ना पीपीटी चाहिए, एंड पूरा है ना हर एक चीजों को ओवरव्यू, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझाने समझाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझा रहा हूँ, और मैंने मीटिंग में पहले भी क्लियर कर दिया था। परसों जो हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने आपको यही बोला था कि 45 डेज का जो चैलेंज है उसके अंदर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, ना कि है ना लॉन्ग कट चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपके किसी भी तरह के डाउट्स अगर हो काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, फटाफट से क्लियर कर लो मुझसे।